चश्मा उतार दो। नहीं नहीं ऑन है ऑन है। हेलो हेलो हेलो। ऑन नहीं हुआ। अबे क्या यार, साउंड बड़ा नहीं बोलो। बच्चा नारायण दास, बच्चा नारायण दास। नांडी, यहाँ नगर देख रहे हो? दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख, कुछ भिक्षा विक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। यो गुरुजी, नैंडी के आशय से यह नगर so beautiful, so elegant, just looking like a wow। अब जो है सो है, अगर भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तब तो आनंद ही आनंद होए। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो कुछ भी सीधी सादी सामग्री मिले तो शालिग्राम जी को बाल भोग सिद्ध हो और हमारा कल्याण हो। जी गुरुजी महाराज, मैं बहुत सी भिक्षा लाऊंगा। यहाँ के लोग तो बहुत ही मालदार प्रतीत होते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटा बदमान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ पर नरक निधान। बोलो गुरुजी महाराज की जय। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? के देख के नहीं चल सकते? गुरुजी ने धकेला है। लगा दिया गुरुजी मुझे। ने धकेला अरे है। बस, अपने अपने कार्य में जाओ, जाओ। बोलो गुरुजी महाराज की अरे बच्चे जय। गोवर्धन, इधर। नैंडी नैंडी इधर। कहाँ जल्दी बोल। अरे वो हटो, हटना इच्छा हटना। अबे उल्टा पकड़ा है। अरे उसको सीधा पकड़। अरे चलो 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 चलो, मैम चेयर पे। हेलो मैं क्या? हेलो 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 मिस को बोल। रितांश अंकल नहीं नहीं नहीं, अभी चश्मा उतार दो। रितांश अब चश्मा उतार दो। राशन वाला ले 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 ले। हेलो 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 मिस को बोल। हेलो 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 कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाले 72 आज के, जो खाए सो होठ चाटे, जो ना खाए सो जीभ काटे। ले कबाब का ढेर बेचा टके शेर। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ मैं गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं गुब्बारे लाया हूँ। भैया गुब्बारे का ढेर बेचा टके से। भाई ये गुब्बारे दीजिए। ये क्या कचड़ा है? हो चना जोर गरम, चना जोर गरम बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। हो चने बनावे घासी राम जिसकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बापू खाने को मुंह खोले। क्यों माई, भाजी कितने से? अरे माई
आलू, प्याज, नेनुआ, मुरई, मिर्च, सारी सब्जी साग टके सेर। आए बैगन किधर है? वो भी टके सेर। वाह वाह। राशन ले लो, राशन टके से। आटा, दाल, चावल, लकड़ी, घी सब टके से। क्यों भाई बनिए, आटे कितने सेर? टके से। और चावल? टके से। घी? बाबा जी सब टके से। सब टके सेर? सचमुच? हाँ बाबा जी, क्या झूठ बोलूंगा। जलेबियाँ गर्मा गर्म, घी में कड़क, चीनी में तरातर, चाशनी में झमाझम। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 काम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा रे खाजा, टके सेर खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? अरे बाबूजी, लड्डू, गुलाब जामुन, जलेबी सब टके सेर। सब टके सेर? सचमुच? मस्करी तो नहीं करते? अरे नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है। यहाँ पे सब सामान टके सेर ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह वाह, बड़ा आनंद है। अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके सेर हाजी, टके सेर हाजा। अरे बाबूजी, कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांग के साथ पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दो तो गुरु चले का भला हो। बिल्कुल बाबूजी। ए यार जल्दी। अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके सेर हाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हेलो। राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, बता क्या लाया? मुझे तो गठरी भारी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ। देखूं बच्चा। इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी, भिक्षा मांग के साथ पैसे लाया था, उसी से इतनी सारी मिठाई मोली। बच्चा नारायण दास ने तो हमसे कहा था कि यहाँ पर सब सामान टके से मिलता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है? इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको नहीं पता? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रुकना उचित नहीं है। गुरुजी, यहाँ तो 2 पैसे पास लेने पर भी पेट भर जाता है, और नगरियों में सारा दिन भिक्षा मांगो तो भी उपवास रहना पड़ता है। गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाने वाला। देख, मेरी बात मान, नहीं तो बाद में दुख होगा। गुरुजी, आपके कृपा से कोई दुख नहीं होगा। अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, लेकिन इतना कह दे रहा हूँ, कभी भी किसी संकट में पड़ो तो मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँ।
चलो। अरे 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 बच्चा नारायण दास ये क्या कर रहे हो? मिठाइयाँ खाऊंगा। क्यों? चलो चलो। जाना ही नहीं है। क्यों? जाऊंगा ही नहीं। क्यों? बोल। नहीं जाऊंगा। बोल क्यों? मिठाइयाँ खानी है। मिठाइयाँ खानी है? मिठाइयाँ। गुरुजी! अरे मैं तो अपनी गठरी भूल ही गया। मेरी सारी मिठाइयाँ कहाँ गई? शायद वो नैंडी लेके गया होगा। अरे यार मुझे फिर से भिक्षा मांग के सारी मिठाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। नहीं तेरी। अंधेर नगरी के चौपट किंग पधार रहे हैं। मेरा न्याय हो महाराज। तुम्हारा न्याय यही होगा और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? एक मिनट पहले या तो रो लो या तो बोलो, या तो बोलो या तो रो लो। ये रोलो बोलो, पहले बोलो। महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज मेरा न्याय हो। हाँ ठीक है, तो अभी रो लो। मंत्री जाओ अभी कल्लू बनिए की दीवार को ले आओ। महाराज दीवार नहीं लाए थी महाराज। मंत्री उसके भाई लड़के दोस्त जो भी मिले उसको पकड़ लाओ। अरे महाराज दीवार ईंट चून की बनती है, उसे कोई भाई बहन नहीं होता। तो जाओ कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। कल्लू बने को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे बनिए उदिने के धनिए, इसकी चक्री कैसे मर गई? महाराज चक्री नहीं बकरी। महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं, कारीगर ने ऐसी ही दीवार बनाई कि वो आगे बढ़ी। मंत्री इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। लल्लू को निकालो, कारीगर को ले आओ। कारीगर हाजिर हो। चल बे चल। महाराज मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तैने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी दब गई? महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूने वाले ने ऐसा बोला
चुनाने में दीवार गिर पड़ी। थोड़ा जोर से बोल। ओके। अच्छा मंत्री, इस कारीगर को ले आओ। नहीं नहीं नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को निकालो, चूने वाले को ले आओ। बोल। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों बे खैर सवारी चूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? महाराज हमारे कच्चू का सूर नहीं, उस बीच से चूने पानी ठेल दे दी, इसकी दीवार कमजोर हो गया। अरे अरे मंत्री, इस चुन्नी लाल को निकालो और भिस्ती को पकड़ लो। चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को ले आओ। भिस्ती हाजिर हो। ए भिस्ती, ए क्यों बे भिस्ती? ये भिस्ती, अरे मेरी बात, अरे क्यों बेबी? रुको जरा, सबर करो। महाराज महाराज महाराज। एक क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तैने चुने में महाराज। पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? महाराज गुलाब का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मुझे इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज मुझको माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। महाराज निकालो, कारीगर को ले आओ। महाराज 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 महाराज। कसाई हाजिर हो। महाराज जय हो। ए क्यों रे कसाई, तैने मसा कैसी क्यों बनाई कि दीवार गिराई और लकड़ी दबाई? महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, उस गरेड़ी ने टके पर मेरे हाथों इतनी बड़ी भेड़ बेची कि मसक ही बड़ी बन गई। अरे मंत्री, इस खबीस के बच्चे को निकालो और गड़ेरी को लाओ। मंत्री, खबीस के बच्चे को निकालो। ओ सॉरी सॉरी, मैं ही तो मंत्री हूँ। ए सेनापति, निकालो। गड़ेरिया हाजिर हो। ए क्यों रे गड़ेरिये, तैने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई तो उसे देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं है। और कोतवाल, थोड़ा जोर से बोलो। कोतवाल ले आओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो महाराज। क्यों रे कोतवाल, तैने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गड़ेरिये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो इस सर के इंतजाम के वास्ते गया था। नहीं महाराज, इन्हें सवारी धूम से क्यों निकाली? क्यों निकाली सवारी तुमने इतनी धूम से? महाराज मैं महाराज और कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को भी फांसी पर चढ़ा दो। सेनापति, बर्खास्त। कोतवाल को फांसी में चढ़ाओ। नहीं महाराज, ये अन्याय है महाराज। नहीं महाराज।
को यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़ी ना है। अपना काम है रोज मिठाई खाना और मजे से आनंद उठाना। चल बे मोटे चल, मिठाई काका बहुत मोटा हो गया, आ जाएगा मजा। चलिए गुरुजी, नमो नारायण कीजिए। हैं? ये आफत कहाँ से आई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई जो तुम हमको पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा या बनाया उससे कोई मतलब नहीं। अब चलिए फांसी पर चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी देते हो? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी देते हो? आप बड़े मोटे हो, इस बात से आपको फांसी होगी। चलिए। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं ली जाती। बात यह है कि कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि वे दुबले थे। तो इस पे हमने महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दे, तो इसलिए तुमको ले जाते हैं कोतवाल साहब के बदले फांसी देने। अब चलो। तो और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो इस अनाथ फकीर को पकड़ के फांसी देते हो? इसमें दो बात है। पहली, राजा के डर से यहाँ कोई मोटा था नहीं, और दूसरी, अगर मोटा मिल भी जाए ना जाने ड्राइवर में जाके क्या कहेगा, इस बात आपको फांसी होगी। चलिए चलिए। दुहाई हो परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। गुरुजी बचाओ, गुरुजी। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ। घूम के चल, घूम। गुरुजी बचाओ, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, गुरुजी, यह तेरी क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, तो इसीलिए मुझे फांसी देते हैं। अरे बच्चा, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, ऐसे नगर में रुकना ठीक नहीं है। तुमने मेरा कहना ना सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब संभालते हैं। ओए सुनो, मुझे मेरे शिष्य को कुछ उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना ना सुना तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग हट्टे हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। नहीं गुरुजी, हम ही चढ़ेंगे फांसी। नहीं बच्चा, हमको चढ़ने दो। नहीं गुरुजी, हम ही चढ़ेंगे। अरे हम इतना समझाए फिर भी नहीं मानता। हम बूढ़े हैं, हमको जाने दो। नहीं भाई गुरुजी, ये हम ही कुछ चढ़ेंगे। समझ क्यों? नहीं पड़ता। नहीं हम बूढ़े नहीं हैं, समझ हमको सकते हैं जाने क्या दो। बोल रहे हैं। नहीं, हम चढ़ेंगे। नहीं हम नहीं, गुरु है, गुरु हम चढ़ेंगे। हम गुरु है। हम चढ़ेंगे। क्यों? हम गुरु है, तुम मेरे शिष्य हो। हम चढ़ेंगे। आदेश का पालन करो। हम चढ़ेंगे। ये कौन? क्यों भाई? राजा, राजा। क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चाहूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी चाहूंगा। क्यों बाबा जी, आप काहे को फांसी पर चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसा मुहूर्त है कि जो भी मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो मंत्री होने के नाते मैं ही फांसी चढ़ूंगा। अरे हमको तो हुक्म है कि हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। हम रुको रुको रुको, राजा कौन? आप सरकार। तो स्वर्ग जाने का हक किसका? आपका सरकार। तो सेनापति, चढ़ाओ हमको फांसी। चलिए महाराज। मिस जहाँ धर्म न नीति न बुद्धि न सूजन समाज, ऐसी अपूहित नसें जैसे चौपट राज। अर्थात जिस राज्य में धर्म बुद्धि और नीति का सही रूप से प्रयोग ना किया जाए, उस राज्य का ऐसा ही पतन होता है जैसे चौपट राज। धन्यवाद। राजा जिंदा हो गया।
Students participating in the Harvest Festival come behind the stage. Gudi Padwa by